वंदे मातरम दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपसे राजस्थान एलडीसी भर्ती 2024 के बारे में। इससे पहले एक और भर्ती राजस्थान में आ चुकी है, राजस्थान एलडीसी भर्ती 2018। उसमें करीब 12 से 15 हज़ार के करीब पोस्टें थी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ इसमें एलडीसी के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको क्या क्या चीज़ें होती है दोस्तों। एलडीसी में सर 3 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों। एक होता है आरपीएससी, एक होता है दोस्तों सचिवालय, और एक होता है दोस्तों अधीनस्थ मंत्रालय। सचिवालय, आरपीएससी, अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी। ठीक है दोस्तों, ये मंत्रालय कर्मचारी जो है दोस्तों, सबसे जो वीक पोस्ट होती है दोस्तों यही होती है इसमें। बाकी दोनों पोस्ट अच्छी है दोस्तों। और सचिवालय जो है वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो आपको होता है वो सचिवालय में मिलता है। आरपीएससी में भी इतना नहीं मिलता है, लेकिन सचिवालय जो एक एलडीसी होता है उसके पास इन दोनों से ज़्यादा पावर होती है, और जो प्रमोशन वगैरह के लाभ हैं वो भी अच्छे खासे मिलते हैं दोस्तों मैं बात करता हूँ जैसे इनकी पोस्टें आती है। जैसे अगर मान लो टोटल पोस्टें अपने पास 100 है तो इनकी आएगी 10, इनकी आएगी 20, और इनकी बाकी 80 इनकी आती है दोस्तों अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी मतलब है कि जो छोटे डिपार्टमेंट होते हैं वगैरह वगैरह उन सब में जो बाबू काम करते हैं उनको अधीनस्थ कर्मचारी बोलते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि इसमें सैलरी वगैरह, जॉब लोकेशन वगैरह कैसी होती है दोस्तों। एलडीसी की दोस्तों जो ग्रेड पे होती है, एलडीसी जीपी जो होती है उसकी होती है 2400। ठीक है दोस्तों, एलडीसी की ग्रेड पे होती है 2400। इसमें 2 साल के होता है इनका प्रोबेशन पीरियड। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है दोस्तों, उसमें इनको मिलती है 14,600 रुपये। जो टोटल 14,600 होती है, यानी ग्रोस सैलरी जो होती है वो होती है 14,600। लेकिन कटवा के दोस्तों जो नेट सैलरी है वो इनको मिलती है 13,140। कटते किस में दोस्तों, एक तो अपने आरजीएचएस में कटते हैं, और एक जो जीपीएफ है, एक तो कटते किस में है, एक आरजीएचएस और एक वो कटता है जीपीएफ 2000। इन दोनों दोस्तों पैसे कटते हैं। तो दोस्तों अब बात मैं करूंगा कि इसमें प्रमोशन वगैरह कैसा होता है। दोस्तों देखो, एलडीसी में जो प्रमोशन होता है वो अलग अलग सबके समान नहीं होते हैं। जो जिनके पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जहाँ पर पोस्ट खाली है तो वहाँ पर जल्दी प्रमोशन हो जाता है, और जहाँ पर पोस्टें अंड ज़्यादा है वहाँ पर लेस प्रमोशन होता है दोस्तों। जैसे एलडीसी प्रमोशन देखा जाए तो दोस्तों 9 साल में प्रमोशन होता है। इनकी 9, 18 और 27 की चलती है। जो केडर होता है इनका 9, 18, 27 की चलती है। प्रमोशन के बाद जो एलडीसी है वो यूडीसी बनता है, फिर बनता है एएसओ, फिर डबल एओ बनता है, मेरे नहीं एओसो बनता है, हाँ एओसो बनता है, और फिर एओ बनता है दोस्तों। उसके बाद अलग अलग प्रमोशन मिलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों मेन बात यह है जो सचिवालय के जो एलडीसी होते हैं उनके पास पावर ज़्यादा होती है दोस्तों। तो वो 4 साल में फर्स्ट प्रमोशन ले लेते हैं दोस्तों। 4 साल में वो फर्स्ट प्रमोशन ले लेते हैं। आपने सुना होगा कि मंत्रालय कर्मचारी मोस्टली हड़ताल करते रहते हैं। तो हड़ताल जो करते हैं बाबू वो केवल मंत्रालय कर्मचारी वाले होते हैं, सचिवालय वाले जो होते हैं वो हड़ताल नहीं करते हैं। सचिवालय का प्रमोशन देखिए दोस्तों, 2400 से इनकी लगती है 2800, फिर लगती है 4200। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया सचिवालय पैटर्न। और दोस्तों जो अधीनस्थ वालों की होती हैं वो होती हैं 2400 से 28, फिर होती है 36, फिर होती है 42। ये दोस्तों है अधीनस्थ वाली। ठीक है दोस्तों, इतना अंतर होता है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको कि सचिवालय जो एलडीसी है वो ज़्यादा बेटर होती है। और दोस्तों आगे हम बात करते हैं इनके लाइफ स्टाइल के बारे में।
तो दोस्तों लाइफ स्टाइल तो राजस्थान में अगर आपको जॉब लेनी है तो राजस्थान में तो कोई सी भी जॉब करो आप, सब में बढ़िया ही है। और वर्तमान में अपना जो जीपीएफ है वो भी लागू हो गया है, तो सब कुछ बढ़िया ही रहेगा दोस्तों। लाइफ स्टाइल जो आपको राजस्थान में जॉब है दोस्तों, पहला बेनिफिट्स ये है अपना। दूसरा बेनिफिट्स क्या है दोस्तों कि 2 साल तक सैलरी कम होती है दोस्तों, 13,140 मिलती है। नेट सैलरी जो है 13,140 मिलती है दोस्तों। उसके बाद इनकी 2 साल बाद दोस्तों डीए वगैरह, डीए जो भी है जो वो लगा के इनकी सैलरी बन जाती है करीब 35,000 दोस्तों। वर्तमान के हिसाब से इनकी 35,000 सैलरी बनेगी दोस्तों। वर्तमान में हमारा जो डीए है वो कितना है 46%। और एचआरए की अलग अलग रेट होती है, कहीं पर 9% मिलता है और कहीं पर 18% मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम कि राजस्थान में जो हमारे एलडीसी की जॉब है इसके सिलेक्शन के लिए में क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो एलडीसी की पोस्ट है मैं बताऊँ आपको, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है एलडीसी में। मेरे अनेक जो दोस्त हैं वो एलडीसी हैं। तो दोस्तों एलडीसी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपका होना चाहिए एक तो 12th पास होना चाहिए दोस्तों, और आपके पास RSCIT की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। आपको एक तो 12th पास होना चाहिए, RSCIT की डिग्री होनी चाहिए। वर्तमान में एलडीसी में जो एलडीसी भर्ती है वो किसके द्वारा होती है दोस्तों, ये होती है CET 12th लेवल के द्वारा होगी। यानी आपके 12th में कितने भी मार्क्स आए होंगे या आप 12th में अच्छे नंबर से पास होंगे, उससे मतलब नहीं दोस्तों। आपको 12th केवल पास करना है और आपकी RSCIT डिग्री होनी चाहिए जिसमें आप पास होने चाहिए। और वर्तमान में जो अभी CET हमारे अशोक गहलोत ने घोषणा करी है 12th लेवल वाली, वो आपके पास होनी चाहिए। उसमें 15% जो है 15 गुना लिस्ट जारी होगी, उसके हिसाब से फॉर्म अप्लाई होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। अब दोस्तों बात मैं करता हूँ कि एलडीसी सैलरी में सिलेबस क्या है इसका और जॉब लोकेशन क्या है। देखो जो दोस्तों इसकी जॉब लोकेशन होगी वो तो आपको पता है कि राजस्थान की वैकेंसी है तो राजस्थान में होगी, ऑल ओवर राजस्थान ही होगा इसका। दोस्तों इसमें ट्रांसफ़र की क्या पॉलिसी है दोस्तों। ट्रांसफ़र का दोस्तों ऐसा है कि ट्रांसफ़र इसमें आप 2 साल पहले भी हो सकता है, अपने प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें भी 2 साल पहले भी ट्रांसफ़र हो सकता है और 2 साल बाद में भी हो सकता है दोस्तों। आपने घर के नज़दीक भी आप ले सकते हो, अगर आपका स्कूल वगैरह में है तो आप जल्दी ट्रांसफ़र ले सकते हो। और आपका किसी अन्य विभाग में है तो कुछ विभाग कहीं पर किसी ज़िले में नहीं होते हैं, किसी पे कम होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ट्रांसफ़र को इश्यू नहीं आता दोस्तों, क्योंकि इनमें जो है नो इश्यू है दोस्तों। ट्रांसफ़र को इश्यू नहीं है, आपके घर के पास ही जो मिलती है, मोस्टली घर से दूर जाने की कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। अब दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसके सिलेबस की। सिलेबस में दोस्तों इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर। दोस्तों ये दोनों पेपर जो हैं एक दिन ही होते हैं, इनमें कुछ 2-3 घंटे का गैप होता है। पेपर होते हैं दोस्तों 3 आवर के होते हैं, दोनों पेपर 3 आवर के होते हैं। इसमें जो फर्स्ट होती है वो आती है मैथ्स, 50 नंबर की होती है दोस्तों। दूसरा होता है इसमें आता है जीके, राजस्थान जीके, ये भी 50 नंबर का होता है। और तीसरा आता है साइंस, ये भी 50 नंबर का आता है दोस्तों। पेपर 2 होता है, उसमें केवल 2 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ये आते हैं 75 क्वेश्चन और ये 75 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन की संख्या है और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 150 प्लस 150, टोटल होते हैं 300 मार्क्स का जो होता है दोस्तों पेपर होता है। पेपर में आप अगर क्वालिफाई होते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग करने का मौका मिलता है दोस्तों। एक बता दूँ, इनमें आपके
40% से ऊपर नंबर होने चाहिए। दोनों पेपरों में आपके 40% से ऊपर नंबर होने ही चाहिए दोस्तों, वरना आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बढ़ता हूँ। टाइपिंग के लिए टाइपिंग दोनों होती है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होती है दोस्तों। और 10-10 मिनट की इसमें टाइपिंग होती है, यानी टोटल 40 मिनट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह है इसका 10-10 मिनट का जो टाइपिंग का शेड्यूल है वो दोस्तों। 10 मिनट की हिंदी टाइपिंग होती है, उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वो आपको टाइप करना पड़ेगा दोस्तों। पेपर पे टाइप पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा, पेपर पर पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर पैराग्राफ होगा। और हिंदी में 10 मिनट की इफ़िशिएंसी टेस्ट होगा, इसके अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको हिंदी के वर्ड्स चेंज करने होंगे, उनको रिप्लेस करना होगा, बोल्ड करना होगा, इटैलिक करना होगा, उनके कलर चेंज करने होंगे, ऐसे काम दिए जाएंगे दोस्तों। और उसके बाद इंग्लिश का टाइपिंग होगा और उसके बाद इंग्लिश का इफ़िशिएंसी टेस्ट होगा दोस्तों। इसके बाद एक मेरिट बनेगी दोस्तों, उसमें जो बच्चे पास होंगे तो उनका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल मेडिकल जो भी है। फिजिकल इसमें होता नहीं है, केवल मेडिकल होता है, तो उसके लिए नाम जारी किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पर हम इसके और गहन अध्ययन करेंगे। और दोस्तों मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपकी जो है मैथ्स की और राजस्थान जीके की क्लास लगाऊंगा थोड़े टाइम में, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर क्लास देखेंगे। और क्लास देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ और जो भी लेक्चर वगैरह हो तो आपको टाइम रहते मिल जाए। और दोस्तों अपने जो एग्ज़ाम के हैं LDC का, वो 4-5 महीने रह गए अपने पास, पूरे 4-5 महीने भी नहीं हुए दोस्तों। तो आइए मिलकर तैयारी करते हैं अपन दोनों साथ में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।